भगवत गीता पढ़ते हुए जितना आश्चर्य होता है कि महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य के जीवन को संवारने वाले ऐसे सार्वभौमिक और सर्वकालिक सूत्र कैसे लिखे, उससे कुछ ज्यादा हैरानी होती है अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए। आखिर महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्म और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे हुआ? इस गीता को पढ़ने का सीधा प्रभाव यह होता है कि आप तुरंत जगत के मिथ्या और आत्मा के सत्य को समझने लगते हैं। यह समझ आपको आपके दुखों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर आपकी यात्रा शुरू कर देती है। इतनी प्रभावी होने के बावजूद अष्टावक्र गीता भगवत गीता की तुलना में कम पढ़ी जाती है। अष्टावक्र गीता बहुत सहज ही आत्मा से हमारा साक्षात्कार कराती है, लेकिन इतनी सहजता से आत्मा का अन्वेषण करने वाले महर्षि अष्टावक्र के जीवन की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। आइए इस महानतम बाल ऋषि की जीवन कथा से रूबरू होते हैं। महाभारत के 132वें और 133वें अध्यायों में अष्टावक्र के जीवन की कहानी कही गई है। इन अध्यायों के मुताबिक छांदोग्य उपनिषद में जिनका वर्णन मिलता है, ऐसे एक ऋषि थे आरुणि उद्दालक। वह तत्वमसि महावाक्य के प्रेरणा महर्षि थे। इस महावाक्य का अर्थ होता है तत्तवम असि, यानी वह तुम ही हो। इन्होंने ही अपने पुत्र ऋषि श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या का विशेष ज्ञान दिया। महर्षि उद्दालक के एक दूसरे शिष्य थे ऋषि कहोड़। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि उद्दालक ने ऋषि कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटी सुजाता का विवाह भी उनसे कर दिया। सुजाता जब गर्भवती हुई तो उनका गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ स्वाध्याय कर रहे थे तो गर्भस्थ शिशु ने उन्हें टोकते हुए कहा, पिताजी, आप दिन रात वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका उच्चारण अशुद्ध रहता है। शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ यह उलाहना सुनकर अपमान से तिलमिला गए। उन्होंने गर्भस्थ बालक को श्राप दे दिया, अरे तू गर्भ में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, इसलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। इस श्राप के फलस्वरूप बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए अष्टावक्र नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु की आयु भी अष्टावक्र के समान थी। ऐसे में मामा भांजे की शिक्षा साथ साथ हुई। दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक। यहाँ यह बात जान लेनी भी जरूरी है कि अष्टावक्र जब माँ के पेट में थे तब सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोड़ से पैसों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि बालक के जन्म के समय पैसा चाहिए हो। ऋषि कहोड़ पैसे कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में आ गए। वहाँ राज पंडित बंदी से उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा, जिसमें वह हार गए। राज पंडित बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बताकर कहा कि अपने बेटे को कभी यह बात न बताना। अष्टावक्र जन्म के समय से ही महर्षि उद्दालक को अपना पिता समझते थे, और लेकिन भेद तो खुलना ही था। 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र खुद को उनका पुत्र मानते हुए महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेतकेतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए। अष्टावक्र से कहा श्वेतकेतु ने कि यह तेरे पिता की गोद नहीं है। इस घटना से दुखी बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कहाँ है, बताओ, नहीं बताओगी तो मैं श्राप दे दूंगा। अष्टावक्र के दुख को महसूस करते हुए और उनके श्राप से घबराकर माँ सुजाता सारा रहस्य उनके सामने खोल दिया। इसे सुनकर बालक अष्टावक्र और दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन बंदी से बदला लेने का निश्चय किया और श्वेतकेतु के पास जाकर बोले, क्यों न राजा जनक की सभा में चला जाए। सुना है उनके दरबार में बहुत सी हैरान करने वाली बातें होती हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। हम दोनों विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे, हमें बढ़िया भोजन मिलेगा और हमारी प्रवचन शक्ति भी बढ़ेगी। खुद भी उच्च ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होने के कारण श्वेतकेतु राजा जनक के यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप की ओर जाते समय रास्ते में ही दोनों की भेंट हो गई राजा जनक से। उस समय राजसेवक जब उन्हें मार्ग से हटने को कहने लगे तो अष्टावक्र बोले, जब तक ब्राह्मण का सम्मान न हो तब तक अंधे, बहरे, स्त्री और बोझ ढोने वाले को राजा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए।
यह सुनकर राजा जनक ने मार्ग छोड़ दिया और कहा, आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद यज्ञ के द्वार पर द्वारपाल ने कहा, हम पंडित नदी के आज्ञा पालक हैं, उनकी आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का ही प्रवेश हो सकता है। इस पर अष्टावक्र बोले, हम लोग वृद्ध ही हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम वेदों के प्रभाव से ही भी संपन्न हैं। हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं और ज्ञान शास्त्र में भी परिनिष्ठित है। उम्र में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। उम्र में बड़ा होने, बाल पकने जाने से अधिक भाई बंधु हो जाने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैं राज्यसभा में पंडित राजबंदी से मिलने आया हूँ। आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते देखोगे और बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल के संकेत करने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं अद्वैत ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक वह प्रसिद्ध विद्वान कहाँ है? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को हराने की बात कर रहे हो। जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते वे ही ऐसी बातें कर सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र ने जवाब दिया, महाराज, बंदी को हम जैसों से शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए वह सिंह बने हुए हैं। आज वह जब मुझसे मिलेंगे तो रास्ते से टूटे छकड़े की भांति पड़े रह जाएंगे। इस पर राजा जनक ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 308 सरा वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले, महाराज, इसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूपी 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अर्रे हैं। वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। इसके बाद राजा जनक ने और भी कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके अष्टावक्र ने सटीक उत्तर दिए। तब जनक बोले, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा नहीं। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। इसके बाद अष्टावक्र ने बंदी के प्रश्नों के उत्तर दिए और आधे श्लोक को पूरा कर बंदी को हरा दिया। इस पर राजा जनक ने शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार अष्टावक्र को ये बताने के लिए कहा कि बंदी को किस प्रकार प्राण दंड दिया जाए। अष्टावक्र ने यह निर्णय स्वयं बंदी पर छोड़ दिया। बंदी ने बताया कि वह राजा वरुण का पुत्र है। वरुण के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने कुछ चुने हुए ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया था और अब वे स्वयं फिर लौटकर आ रहे हैं। मैं पूज्य ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना संभव होगा। वे सभी ब्राह्मण जो बंदी द्वारा डुबोकर मारे गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। बंदी स्वयं समुद्र के जल में समा गया। बंदी पर विजय पाकर अपने पिता और मामा के साथ अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उद्दालक के आश्रम में लौट आए। बाद में कहोड़ ऋषि ने अपनी पत्नी के पास अष्टावक्र को बुलाया और कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समनगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। जल का स्पर्श होते ही अष्टावक्र के सभी अंग सीधे हो गए। इसी में समंगा नदी पूर्ण ही हो गई। हे राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है और अज्ञानी को संकुचित दृष्टि। अतः आप संकुचित दृष्टि त्याग कर आत्म दृष्टि से देखेंगे तो चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। संकुचित दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। ऋषि के इन अमृत वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हुई। उन्होंने ऋषि को कुछ दिन अपने निवास पर रहकर उपदेश देने की प्रार्थना की, जिससे वह अपने चित्त का संदेह दूर कर सके। ऋषि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र में जो प्रश्नोत्तर हुए वही अष्टावक्र है।
इससे राजा के अज्ञान का निराकरण हुआ और चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हुआ।